बनाया गया और उतना ही खूबसूरत जो है वो ये मंदिर को बनाया गया है। अगर आप आते हैं तो देख करके बहुत खुशी होगी आपको, और अगर यहाँ के रहने वाले हैं तो एक बार ज़रूर आए और माता रानी का दर्शन करें। के पूजा और अर्चना में खास करके मुझे रुचि है। मुझे अपनी माँ की सेवा, अपनी धरती की सेवा, इस भारत माँ की सेवा और इस जगदम्बा की सेवा ही मेरा अभीष्ट लक्ष्य है। और खास करके यह जो कात्यायनी स्वरूपा है दुर्गा देवी, यह कुमारी कन्या को अभीष्ट फल की प्राप्ति के वास्ते इन स्वरूपों को पूजन की जाती है। और कुमारी कन्या के नवो दुर्गा में इन रूपों को पूजन करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। हर पूजा जो अलग अलग जगह पे होता है, हर जगह की अपनी एक विशेषता होती है। यहाँ पे ऐसा क्या विशेषता माना गया है दुर्गा माता रानी का? जी, यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पर सिद्धेश्वरी माता की यह स्थान है। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, जो भी मनोकामनाएं लेकर के, उनको शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण होती है। कुछ विशेषता अगर यहाँ की बता सकें? विशेषता मैंने अभी आपको बता दिया। जो इस मंदिर में 12 महीना अस्थाई पुजारी है। यहाँ पर में पूजा होती है, सुबह में आरती होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। तो स्थापना करने के लिए कहीं से लाया जाता है भगवती को? कहाँ से लाया गया? जयपुर से ये मूर्ति आया हुआ है और ये मकरन का मार्बल का मूर्ति है। और ये विशेषता है ये कि मार्बल बहुत सा होते हैं, लेकिन ये मकरन का ही है। और मूर्ति जो है 2019 में यहाँ पर स्थापित किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद हैं फुलपरास का ये सिजोलिया गांव है और सिद्धिपीठ ये मंदिर है। आप लोग जानते हैं कि आज छठा दिन है और आज माता कात्यायनी की जो है वो पूजा की जाती है। हम लोग उसी के संदर्भ में सोचे कि आज से आप लोगों को अलग अलग जगहों से माता का दर्शन कराया जाए। जो अलग अलग माँ का रूप है उस सब रूपों से आप लोगों को दर्शन कराया जाए, और जो भी जगह पर हम लोग जाएँगे उन सब जगहों पर आप लोगों को दर्शन कराए, जो भी हमारे दर्शक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद है और आपको बता दें कि सिजोलिया गांव है ये, और हम बात करेंगे यहाँ के पंडित जी जो हैं वो उनसे, और यहाँ के जो सचिव लोग होंगे उन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है। और आपको बता दें कि यहाँ पे स्थापना की गई है, यहाँ पे मूर्ति बनाया नहीं गया, पहले से स्थापित मंदिर है। तो हम इन लोगों से जानेंगे कि कब से स्थापना हुई है और क्या सब, क्योंकि मंदिर जो होता है हर जगह की एक अलग अलग बात होती है और उन अलग मान्यता होती है। तो हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मान्यता है, क्या कुछ खास है यहाँ पे। पंडित जी, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा है और मैं जगदीश नारायण ब्रह्मचार्य आश्रम आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में ज्योतिष विभागीय प्राध्यापक हूँ। और मुझे खास करके मिथिला के कर्मकांड में विशेष रुचि है। मैंने कर्मकांड को, मिथिला की जो कर्मकांड है उसमें बहुत गंभीरता से अध्ययन किया हूँ। और उसमें भी उस कर्मकांड में भी महामाया के पूजा और अर्चना में खास करके मुझे रुचि है। मुझे अपनी माँ की सेवा, अपनी धरती की सेवा, इस भारत माँ की सेवा और इस जगदम्बा की सेवा ही मेरा अभीष्ट लक्ष्य है। हम बताएं कि यह जो स्थान है, यह सिजोलिया ग्राम में माता सिद्धेश्वरी की स्थान है, दुर्गा मंदिर। यहाँ पर विगत 1984 ईस्वी से पूजन होता आ रहा है। पूर्व में यहाँ पर मूर्ति को बना करके किया जाता था। अब विगत 2019 ईस्वी में यहाँ पर दुर्गा जी की सपरिवार प्रतिमा विधिवत वैदिक विधि विधान से स्थापित किया गया। साथ ही
सहस्र चंडी यज्ञ का भी आयोजन किया गया और तब से नित्य माँ सिद्धेश्वरी की पूजन अर्चन होती है। आज जो यह महाषष्ठी का पूजन हुआ है उसमें माँ की कात्यायनी स्वरूपा की पूजा हुई है। कात्यायनी स्वरूपा हमारे मनोवांछित फल को देने वाली है। यहाँ पर वैदिक विधि विधान से और तांत्रिक विधि विधान से महामाया की माँ कात्यायनी की सांगोपांग षोडशोपचार विधि से पूजन की गई है। और खास करके यह जो कात्यायनी स्वरूपा है दुर्गा देवी, यह कुमारी कन्या को अभीष्ट फल की प्राप्ति के वास्ते इन स्वरूपों को पूजन की जाती है और कुमारी कन्या के नवो दुर्गा में इन रूपों को पूजन करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। हर जगह की हर पूजा जो अलग अलग जगह पे होता है, हर जगह की अपनी एक विशेषता होती है। यहाँ पे ऐसा क्या विशेषता माना गया है दुर्गा माता रानी का? जी, यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पर सिद्धेश्वरी माता की यह स्थान है। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, जो भी मनोकामनाएं लेकर के, उनको शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पूजन की जो विधान है वह विशुद्ध मिथिला की तांत्रिक पद्धति है, उससे पूजन की जाती है। और कुछ लोग हैं, हम उन लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं विशेष रूप से, क्योंकि जो पुराने लोग रहे हैं उन लोग को बहुत अच्छे से पता रहता है कि क्या कुछ चीज़ें रही हैं पुराने समय में। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं। क्या नाम हुआ आपका? परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर है। मैं जब से यहाँ भगवती माता की स्थापना हुई है, पूजा शुरू हुई है, तब से हम लोग इसमें जुटे हुए हैं। समस्त ग्रामीण लोग जितने भी हैं इसमें सहयोग करते हैं। और यह मंदिर की ये विशेषता है, जो ये मंदिर में हमारा अस्थायी रूप से प्रत्येक दिन 12 महीना पूजा होती है, भजन कीर्तन होता रहता है। यहाँ पर लोग सुबह से पूजा के लिए आते रहते हैं। यहाँ 4 बजे सुबह से लेकर के पूजा शुरू हो जाता है और होता ही रहता है दिन भर। इस मंदिर की ये बहुत बड़ा विशेषताएं हैं। 1984 से यहाँ पे पूजा हो रहा है, तो उस टाइम पे आप लोग होंगे, तो शुरुआत किस तरीके से किया गया? अगर शुरुआत का कुछ बता सकें। शुरुआत जैसे होता है मंदिर के मतलब पूजा का जो विधि विधान है उसी हिसाब से पूजा शुरू हुआ है। और कुछ विशेषता अगर यहाँ की बता सकें? विशेषता मैंने अभी आपको बता दिया। जो इस मंदिर में 12 महीना अस्थाई पुजारी है। यहाँ पर में पूजा होती है, सुबह में आरती होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद संध्या टाइम में भी आरती होती है, पूजा होती है, लोग इकट्ठा होते हैं। बहुत सारे महिलाएं, पुरुष वर्ग यहाँ आकर के सुबह से पूजा करते हैं। यही इसकी विशेषताएं हैं। जी, और लोग हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भोलानाथ ठाकुर। जी, यहाँ पे बहुत दिनों से पूजा हो रहा है और स्थापित 2019 में किया गया है। तो स्थापना करने के लिए कहीं से लाया जाता है भगवती को? कहाँ से लाया गया था? जयपुर से ये मूर्ति आया हुआ है और ये मकरन का मार्बल का मूर्ति है। और ये विशेषता है ये कि मार्बल बहुत सा होते हैं, लेकिन ये मकरन का ही है। और मूर्ति जो है 2019 में यहाँ पर स्थापित किया गया है। कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने? क्योंकि बहुत दूर दूर से आदमी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। यहाँ अपने जिनको मनोकामना पूर्ण होता है वे आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर दर्शन करते हैं और अपने चढ़ावा को चढ़ाते हैं। बेलनौती भी होता है? जी हाँ, यहाँ बेलनौती भी होती है और बेलतोड़ी भी होती है।
तो ये यहाँ पे हम लोग सिजोलिया में थे और यहाँ का मंदिर आप लोगों ने माता रानी का दर्शन किया है, क्योंकि 2019 से यहाँ पे स्थापना की गई है माँ भगवती की। तो 365 दिन जो पुजारी जो होते हैं वो हर रोज़ आकर के पूजा करते हैं। वो पुजारी जी यहाँ पे, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कब से पूजा यहाँ पर कर रहे हैं आप? हम 2003 से कर रहे हैं। 2000। तो यहाँ पे कितने दिनों से लोग कितना ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, भीड़ कितना ज़्यादा रहती है, क्या कुछ विशेष है यहाँ? भीड़ तो बहुत रहते हैं। यही विशेषता है कि मनोकामना सबको पूर्ण होती है, माता जल्दी पूर्ण कर देते हैं। पूजा पाठ नियमित रूप से होते हैं, जो हम जानते हैं वो नियमित रूप से करते हैं पूजा, और उसको सबको मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर। किस तरीके से यहाँ पे पूजा किया जाता है? बहुत सारे विधि विधान, पूरा विधि विधान के साथ किया जाता है। दोनों टाइम किया जाता है, सुबह और शाम नियमित रूप से। जैसे 6 बजे शाम में आरती होता है, तो 4 बजे सुबह से यहाँ पर पूजा होने लगता है सुबह का, और 5 बजे आरती हो जाता है। धन्यवाद। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सिजोलिया में हम लोग आए हुए थे और यहाँ पे जो भी आप लोगों ने माता रानी का दर्शन किया है और जो भी यहाँ की विशेषता है, 1984 यहाँ पे पूजा हो रहा है। काफ़ी दिनों से यहाँ पे पूजा हो रहा है और काफ़ी भव्य मंदिर जो है वो यहाँ पे बनाया गया। अगर आप रोड से आते हैं तो आप देख करके समझ सकते हैं कितना ज़्यादा भव्य यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। हम लोग ऐसे ही कहीं और जगह पे, कहीं और माता रानी का, खैर माता रानी तो हर जगह एक ही होती हैं, हम लोग का अपना श्रद्धा होता है। तो वैसे ही हम लोग किसी और जगह जाएंगे और वहाँ की क्या विशेषता है, किस तरीके से वहाँ पे पूजा किया जाता है, वो सब आप लोग के साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद। कथा जो है वो कराया जाता है, किस तरीके से, कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया आप लोग देख रहे हैं। हम लोग आगे आप लोग को ले चलते हैं और आगे का दिखाएंगे कितना भव्य तरीके से जो है वो मंदिर को बनाया गया है। जरा बोलूँगी ऊपर दिखा देने के लिए, आगे जाकर के कितना भव्य तरीके से, ये कितना खूबसूरत जो है वो भव्य माता रानी का मंदिर बनाया गया है। 2019 से यहाँ पे स्थापना की गई है और बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पे भीड़ रहता है। जरा घुमा के दिखा दीजिए कितना ज़्यादा मेला लगा हुआ है। जो भी जब पूजा होता है तो जिस तरीके का भीड़ रहता है वो आप देख सकते हैं कि पूरा अभी दोपहर का समय है तो लोगों का भीड़ नहीं है, लेकिन मेला जिस तरीके से, भव्य तरीके से, जितना सुंदर मंदिर है उतना ही सुंदर जो है वो मेला लगाया गया और उतना ही सुंदर मेला लगाया गया और उतना ही खूबसूरत जो है वो ये मंदिर को बनाया गया है। अगर आप आते हैं तो देख करके बहुत खुशी होगी आपको, और अगर यहाँ के रहने वाले हैं तो एक बार ज़रूर आए और माता रानी का दर्शन करें।